हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा वृक्ष। ये बालकनी है मेरे गवर्नमेंट क्वार्टर की और मैं थी अब तक मैटरनिटी लीव पे। 3 महीने बाद मैं आई हूँ और मेरे गार्डन की हालत कुछ ऐसी है। तो रिवाइवल ऑफ गार्डन की सीरीज में आज 4th डे है और मैं ले आई हूँ अपनी चाय और आज देखूँगी इस गार्डन में मुझे क्या करना चाहिए। ये एक छोटी सी बालकनी है जिसमें मैं अपने काम की सब्जियां लगाती हूँ, थोड़े बहुत फ्लावर प्लांट लगाती हूँ, कुछ इंडोर प्लांट्स लगाती हूँ और इस तरीके से मैं अपना शौक़ पूरा करती हूँ। तो इसमें मेरे पास कुछ थोड़े बहुत मिर्च के प्लांट बचे हुए थे जो मैंने रिपोर्ट कर दिए थे और आज मैं लेने वाली हूँ एक बहुत बड़ा रिस्क जिसमें जो अब तक के सबसे बड़े प्लांट हैं जो कम से कम भी 3 से 4 फीट हाइट के हैं, उन प्लांट्स की मैं रिपोर्टिंग करूँगी। तो ये मैंने एक पुरानी बोरी में पहले कुछ कंपोस्ट वगैरह का सामान डाल के फिर इसमें कुछ प्लांट लगाए थे जो कि बिल्कुल डिकम्पोज हो चुका और ये देखिए कितनी भुरभुरी मिट्टी इसमें तैयार हुई है और साथ में कंपोस्ट भी। तो मैं अपने हर एक प्लांटर को इसी तरीके से भरती हूँ जिससे मेरी मिट्टी भी मल्टीप्लाई होती है और साथ में मुझे कंपोस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे कंपोस्ट की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती? ना मुझे कोकोपीट की ज़रूरत पड़ती है, ना ही मुझे गोबर खाद की ज़रूरत पड़ती है और ना ही मुझे वर्मी कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ती है। इसका मेन रीज़न ये है कि मैं अपने ग्रो बैग्स को किस तरीके से भरती हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है और इसमें मैं फिर से बता रही हूँ कि मैं हमेशा प्लांटर्स में जितना हो सकता है किचन वेस्ट और सूखा वेस्ट यूज़ करती हूँ। कई बार मैं मंडी वगैरह से या फिर जो जूस सेंटर्स होते हैं, बाहर जो जूस की रेडी वगैरह लगा के रखते हैं, उनके पास कई बार फ्रूट का वेस्ट मिल जाता है। मैंने वो वेस्ट भी यूज़ किया है। तो इस तरीके से मैं अपने प्लांट्स को भरती हूँ। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला, मेरा प्लांटर बहुत हल्का रहता है, मुझे उसको उठाने रखने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती और दूसरा, मुझे बार-बार नर्सरी से मिट्टी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिटी में रहने वाले लोग जो गार्डनिंग करते होंगे वो ये चीज़ ज़रूर समझ पाएंगे कि उनके लिए मेन जो टास्क है वो मिट्टी इकट्ठा करना है। शुरुआत में आप किसी भी गार्डन वगैरह से या पार्क वगैरह से थोड़ी बहुत मिट्टी आप ले सकते हैं या फिर एक बोरी मिट्टी आप ख़रीद भी सकते हैं, लेकिन बार बार अगर आपको मिट्टी लानी पड़े तो आपका गार्डनिंग से मन भी उठ जाता है। तो इसी तरीके से मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं पिछले कम से कम 1 डेढ़ साल से गार्डनिंग कर रही हूँ। शुरुआत में मैं बहुत मिट्टी लेके आती थी और परेशान भी रहती थी कि बार बार मिट्टी कहाँ से लाऊं। फिर मुझे कंपोस्ट की प्रॉब्लम होती थी, खाद लाने की प्रॉब्लम होती थी, पर धीरे धीरे मैंने सीखा और इस तरीके से मैंने करना स्टार्ट किया। तो ये जो मिट्टी है ये बिल्कुल इतनी भुरभुरी हो चुकी है कि इसको एयरी बनाने के लिए किसी भी कोकोपीट या कोई और दूसरे ऐसे किसी कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसमें ना मुझे कोई बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, मैं थोड़ा बहुत गोबर की खाद अपने पास रखती हूँ कि बाई चांस अगर मिट्टी में अच्छी कंपोस्ट नहीं बनी हो या फिर ये डिकम्पोज नहीं हुआ हो तो मैं फिर ज़रूर ग्रो बैग के साथ थोड़ी बहुत खाद यूज़ कर लेती हूँ और वो मैं गाँव से ले आती हूँ। तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया है पूरा। ये बोरी जो थी, पुरानी बोरी मेरे पास पड़ी हुई थी जिसको कट्टा भी बोलते हैं कई जगह, उसमें मैंने एक प्लांट लगाया था, लेकिन 3-4 महीने बाद मैं अभी आई हूँ और मैं घर चली गई थी अपने। तो इस तरीके से पीछे इस पे पानी नहीं डिला और जो भी प्लांट इसके अंदर था वो ख़त्म हो गया। तो प्लांट ख़त्म हो गया लेकिन इसके अंदर जो कंपोस्ट थी वो बनी हुई है, वो उसने अपना काम जारी रखा और इस मिट्टी को बिल्कुल बहुत अच्छा इस लायक बना दिया कि इस पे कोई भी प्लांट आसानी से लगाया जा सकता है। तो मेरे पास एक ये 20 से 25 इंच का ग्रो बैग है क्योंकि प्लांट बहुत बड़े हैं और मैं दोनों प्लांट एक ही ग्रो बैग में लगाऊंगी क्योंकि जगह कम है और अगर सारे ग्रो बैग में मैं मिर्च के प्लांट ही लगा दूंगी तो फिर मेरे पास दूसरी सब्जियां लगाने की जगह नहीं बचेगी। और ग्रो बैग में जो मैं दिखा रही हूँ वो चूहे ने काट लिया है क्योंकि यहाँ पे चूहे बहुत ज़्यादा होते हैं और ये नीचे से काट जाते हैं ग्रो बैग को। तो मैं इस तरीके से, ये कुछ शीट हैं जो घर में काम आने वाली जो वॉलपेपर्स वगैरह होते हैं उनके बैग से ये पील की हुई हैं, तो ये मैं इसमें काम में ले लेती हूँ। कोई और दूसरी चीज़ जैसे कोई प्लास्टिक हो गया या फिर बोरी हो गई वो भी इसके अंदर लगा के इसको फिक्स किया जा सकता है। तो इस तरीके से जहाँ पे चूहे ने काटा है वहाँ पे मैं इसको फिक्स करके और इसके ऊपर मिट्टी डाल के इसको अच्छे से सिक्योर कर दूँगी। ये जो बोरी मैंने साइड में रखी है, घर पे
वेस्ट अगर आपके घर में पड़ी हैं तो ये एक सीज़न निकाल देती हैं, लेकिन एक सीज़न से ज़्यादा ये नहीं निकाल पाती। एक बार की बारिश और एक बार की धूप लगते ही ये ख़राब हो जाती हैं, फिर आपको चेंज करना ही पड़ता है। हाँ, ये जो ग्रो बैग्स हैं ये आराम से 3-4 साल चल जाते हैं, अगर चूहे ना काटे तो। चूहे भी काट ले तो भी आप इसको कुछ ना कुछ जुगाड़ करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें मिट्टी की एक लेयर लगा दी है। नीचे मिट्टी की लेयर लगानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी किचन वेस्ट या ग्रीन वेस्ट और ड्राई वेस्ट आप इसमें यूज़ करते हैं तो पानी डलने के बाद जो मॉइस्चर होता है उसमें काफ़ी न्यूट्रिएंट्स हैं जो वो नीचे चले जाते हैं और वो आपकी मिट्टी की लेयर में रह जाएंगे। तो इस तरीके से जितना भी सूखी लीव्स वगैरह मेरे पास गार्डन वेस्ट पड़ा था उसको अच्छे से दबा के भरने के बाद ये थोड़ा सा किचन वेस्ट है जिसमें अंडे के छिलके हैं, चाय पत्ती है, फ्रूट के पील्स हैं, सब्जियों के पील्स हैं, वो सारा कुछ मैं इसमें डाल देती हूँ। इससे आपका किचन का वेस्ट है वो सारा यहीं का यहीं यूज़ हो जाता है, बाहर कहीं जाके गंदगी भी नहीं फैलाएगा। और दूसरा, आपके जो गार्डन को बहुत अच्छी कंपोस्ट मिलती है, बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। किचन वेस्ट को यूज़ करते टाइम एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, उसमें ड्राई वेस्ट, किचन वेस्ट, मॉइस्चर वाला जो वेस्ट है उसका और मिट्टी का बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको नाप तोल के चीज़ें डालनी हैं, आप कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन तीनों चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि मिट्टी में कई तरीके के माइक्रोब्स होते हैं जो आपके कंपोस्ट को जल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। मिट्टी की लेयर अगर आप बीच बीच में लगाएंगे तो उसमें स्मेल भी नहीं आएगी, दूसरा उसका जो मॉइस्चर है वो भी प्लांटर के अंदर ही होल्ड हो जाएगा। तो इसलिए तीनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अकेला अगर आप किचन वेस्ट डाल देंगे तो इसमें बिल्कुल सड़न हो जाएगी और दूसरा इसके अंदर से जितना भी मॉइस्चर है वो सारा प्लांटर के बाहर निकलता रहेगा और गंदगी फैलाता रहेगा। अगर मिट्टी की लेयर है तो वो मिट्टी की लेयर बाहर नहीं निकलने देगी। इससे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं एक प्लांटर आपको खाली करके दिखाऊंगी जिसमें मैंने ये गलती की थी। उसमें मैंने बिल्कुल भी मिट्टी की लेयर नहीं लगाई थी। सबसे नीचे बहुत सारे मेरे पास उस टाइम पे पतझड़ का टाइम था तो बहुत सारा सूखा पत्ते मेरे पास पड़े हुए थे, तो वो पत्ते मैंने डाल के और वो प्लांटर बिल्कुल भर दिया था। तो मैंने सोचा मिट्टी की ज़रूरत है नहीं, मैं कम से कम मिट्टी इसमें यूज़ करूँ। तो वैसे तो इसमें कम से कम ही मिट्टी यूज़ होती है, लेकिन उस टाइम पे मैं थोड़ा सा कंजूसी कर गई मिट्टी डालने में और मैंने नीचे कोई लेयर नहीं लगाई। तो सीधा मैंने मिट्टी डाल के और मेरे पास कुछ ऑरेंज के छिलके पड़े थे, एक बोरी भर के आसपास मेरे पास ऑरेंज के छिलके थे जो मैं जूस सेंटर से लेके आई थी। तो वो ऑरेंज के छिलके मैंने उसमें डाल दिए और पूरे 6 मंथ 7 मंथ उसको आराम से लग गया। वो कम्प्लीटली अभी भी नहीं पता डिकम्पोज़ हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन उसमें से लिक्विड सा गिरता रहा, बाहर गिरता रहा और उसमें स्मेल भी आती रही और उसको क्लीन करने में भी बहुत ऐसे गंदगी फ़ील होती थी। तो अगर मिट्टी नहीं नीचे लेयर लगाई जाएगी और बीच बीच में अगर लेयर नहीं दी जाएगी तो ऐसी भी परेशानियाँ आती हैं। तो मैंने सबसे पहले मिट्टी की लेयर लगाई, उसके बाद पूरा ड्राई वेस्ट डाल दिया, फिर किचन वेस्ट डाल दिया। ये सब करने के बाद अब बारी है उन दोनों प्लांट्स को लेके आने की। ये वो 2 मिर्ची के प्लांट्स हैं, ये अचारी मिर्ची के प्लांट हैं। ये बिल्कुल लंबे वाली मिर्ची हैं जिनका अचार डलता है। तो इस ग्रो बैग बहुत बड़ा है, कम से कम भी 6 फीट के आसपास लंबा है, लेकिन इसकी मिट्टी अब जम गई है और इसको भी मैंने सूखे वेस्ट और किचन वेस्ट वगैरह मिला के उससे भरा था। तो इसकी मिट्टी को भी अभी निकाल के दोबारा भरने का टाइम आ गया है। तो ये देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी है ये बिल्कुल, और कुछ भी मैंने इसमें मिक्स नहीं किया है, ना कोकोपीट यूज़ किया है, ना कुछ और वर्मी कंपोस्ट वगैरह। फिर भी ये एक बार खुरपी लगाते ही बिल्कुल आसानी से ये प्लांट्स निकल गए। तो इन दोनों प्लांट्स को मैं लगा रही हूँ इसी एक ही ग्रो बैग में। एक तो जगह कम है और दूसरा ये प्लांट्स मिर्ची के जो प्लांट हैं वो 15 से 18 इंच के ग्रो बैग में एक मिर्ची का प्लांट बहुत अच्छा लग जाता है। तो ये जो ग्रो बैग है वो 24-25 इंची का है, तो इसमें मैं ये दोनों प्लांट्स लगाऊंगी। वैसे तो मैं रिस्क ही ले रही हूँ इस ग्रो बैग को यूज़ करके ये प्लांट्स को यहाँ पे लगाने का, क्योंकि पता नहीं लगेंगे कि नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 3-4 महीने अगर बिना पानी के बरसात का ही पानी मिला या कभी पानी मिला नहीं मिला, उसमें अगर ये प्लांट सर्वाइव कर गए तो इस ग्रो बैग में तो ये लग ही जाएंगे। तो इससे पता लगता है कि मिर्च के प्लांट कितने हार्डी प्लांट होते हैं। अगर आप भी नई गार्डनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो मिर्च के प्लांट से, बैगन के प्लांट से या फिर
टमाटो के प्लांट से, इनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये वो प्लांट हैं जो आसानी से लग जाते हैं, बार बार भी लगाए जा सकते हैं और इनकी केयर भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। और एक बार अगर प्लांट अच्छे से लग गया, फिर उसके बाद वो फ्रूटिंग भी अच्छी करता है। थोड़ी सी खाद दे दी, कभी थोड़ा सा घर का बना हुआ फर्टिलाइज़र दे दिया, कभी नीम ऑयल दे दिया, बस इन्हीं चीज़ों से ही ये प्लांट खुश हो जाते हैं। मिर्च के प्लांट को 6 से 7 घंटे की धूप चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ अगर धूप होगी तो प्लांट का पे डिपेंड करता है कि वो कौन से मौसम का प्लांट है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। वरना नॉर्मली मिर्च का प्लांट है वो ठीक ठाक धूप को बर्दाश्त कर लेता है। तो ये प्लांट को रखने के बाद मैं इसके चारों तरफ जो मिट्टी इस प्लांटर से बच गई थी, जिसमें मेन जो पत्तों की खाद थी, वो मैं इन प्लांट्स के चारों तरफ लगा दूँगी। और थोड़ा सा किचन वेस्ट या अगर आप ड्राई वेस्ट वगैरह कुछ दे रहे हैं तो उसमें आपको इतना ध्यान ज़रूर रखना है कि प्लांट की रूट्स को बिल्कुल भी किचन वेस्ट वगैरह टच ना करें, इससे रूट रोटिंग हो सकती है। इतना ध्यान रखने के बाद आप उस प्लांट में आराम से कितना भी किचन वेस्ट दे सकते हैं, कितना भी ड्राई वेस्ट दे सकते हैं। ऊपर की जो मिट्टी की लेयर होती है जिसमें मेनली प्लांट को रिपोर्ट किया जाता है, वो कम से कम 6 से 7 इंच की ज़रूर होनी चाहिए, जिससे प्लांट की जो रूट्स हैं वो आराम से पूरी मिट्टी के अंदर ही आ जाएं। तो इस प्लांट को अब मैं अच्छे से चारों तरफ मिट्टी दे के, इसको एक सपोर्ट दे के मैंने इसको सीधा कर दिया है और इसके चारों तरफ मिट्टी लगा के इसको अच्छे से सिक्योर कर दूंगी ताकि ये हिले डुले नहीं। और ये एक पैन के आसपास मैं इसको थोड़ी सी गोबर की खाद भी दूंगी। हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरे पास रखी हुई है तो मैं थोड़ी थोड़ी प्लांट्स में डालती रहती हूँ ताकि जो माइक्रोब्स हैं वो अपना काम करते रहें और कंपोस्ट वगैरह को जल्दी बना दें। जितना भी किचन वेस्ट और ड्राई वेस्ट है उसको जल्दी डिकम्पोज कर दें। सुबह सुबह मुझे इसमें गार्डन में टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। मैं अपनी चाय के साथ आ जाती हूँ और जिन लोगों को शौक़ है वो समझते होंगे कि मिट्टी के साथ मिट्टी में बने रहना कितना अच्छा लगता है, जिन लोगों को प्लांट्स वगैरह पे काम करना अच्छा लगता है। पर ठीक है, ये भी ठीक है, हमें कम से कम इतना मौका मिल रहा है कि हम यहाँ रह के भी अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। तो ये मिट्टी को अच्छे से सिक्योर करने के बाद मैं इसमें अब पानी दूंगी और पानी के साथ में एक एप्सम सॉल्ट होता है, उसको मैं ज़रूर 1 स्पून के आसपास, जब भी कोई नया प्लांट रिपोर्ट करती हूँ तब मैं ज़रूर देती हूँ। हालांकि वो मैग्नीशियम उसमें होता है और प्लांट की जितनी भी लीव्स होती हैं उनको हरा रखने में वो मदद करता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने पूरे प्लांट को इसमें सेट कर दिया है, दोनों प्लांट्स को, और अच्छे से उसकी जड़ें भी सिक्योर कर दी हैं। अब मैंने लिया 1 लीटर के आसपास पानी और उसमें 1 स्पून 1.5 स्पून के आसपास मैं ये एप्सम सॉल्ट मिक्स करूँगी। छोटे प्लांट में 1 लीटर पानी के साथ में 1 स्पून के आसपास ले सकते हैं। थोड़ा अगर ये बड़ा प्लांट है और 2 प्लांट्स हैं तो मैं 1.5 से 2 के बीच में ये स्पून भर के एप्सम सॉल्ट की इसमें मैंने मिक्स की है। और अब 1-2 वो ज़रूरी बातें जो रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। एक तो जब भी रिपोर्ट करो बिल्कुल हल्की मिट्टी होनी चाहिए, ताकि पानी अगर इसमें डाला जाए प्लांट में तो वो अगर एक्स्ट्रा पानी है तो वो बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाए और पानी नीचे तक, बिल्कुल सबसे नीचे वाली लेयर तक पानी जाना चाहिए। उसमें मॉइस्चर पूरे प्लांट के ग्रो बैग में बने रहना चाहिए। और शुरुआत में जब भी रिपोर्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छे से पानी देना है, जितना ज़्यादा हो सकता है पानी देना है। और उसके बाद जब भी ऊपर की लेयर मिट्टी की सूखे तभी पानी देना है। पानी प्लांटर में कभी भी इकट्ठा नहीं होना चाहिए। अगर आपके प्लांटर का पानी निकल नहीं रहा है, अगर उसमें इकट्ठा हो रहा है तो वो आपके प्लांट की जड़ों को सड़ा देगा और आपका प्लांट बिल्कुल बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर प्लास्टिक का प्लांटर है या फिर कोई और दूसरा प्लांटर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर ग्रो बैग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो उसके नीचे 2-3 छेद ज़रूर कर लें ताकि एक्स्ट्रा पानी नीचे जमा ना हो और सारा कुछ ड्रेन आउट हो जाए। हाँ, ये जो ग्रो बैग्स होते हैं इनमें ऑलरेडी नीचे से छेद होके आते हैं, नहीं भी होते हैं तो भी इनमें से पानी ड्रेन आउट हो जाता है, जमा नहीं होता है। और जड़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर जड़ें निकल जाएंगी, शुरुआत में ही जड़ें निकल जाएंगी तो फिर वो प्लांट को हील होने में बहुत टाइम लग जाएगा या फिर वो ख़राब ही हो जाएगा। और दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली वो ये है कि प्लांट को रिपोर्ट हमेशा शाम के टाइम करें ताकि उसे रात का टाइम हील होने के लिए मिल जाए।
और उसको शेडी एरिया में रखें। 2-3 दिन तक लगातार उसको शेडी एरिया में, छाया वाली जगह पे रखें, ठंडी जगह पे रखें, ताकि उसकी जड़ें ख़राब ना हो और प्लांटर ज़्यादा शौक में ना जाए। इसके बाद जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि रिपोर्टिंग करने के तुरंत बाद प्रूनिंग ना करें। अगर प्रूनिंग और रिपोर्टिंग दोनों एक साथ हो जाएगी तो प्लांटर को हील होने में बहुत टाइम लग जाएगा और प्लांटर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, क्योंकि दो चीज़ें अगर एक साथ प्लांट के साथ होंगी तो वो अपने आप को इतना जल्दी रिकवर नहीं कर पाएगा। तो प्लांट की रिपोर्टिंग का काम ख़त्म हो चुका है और अब जो काम है इसका बचा है प्रूनिंग का, जो कि मैं आज नहीं करने वाली हूँ। जैसे मैं आपको बता रही थी कि प्रूनिंग के लिए मैं बीच में इसको 1-2 दिन का टाइम ज़रूर दूँगी। जब प्लांट दिखेगा कि हाँ ये थोड़ा अपने आप को इसने संभाल लिया है, उसके बाद ही मैं इसकी प्रूनिंग करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी ब्लॉग में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो या कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।